एक समाज ऐसा भी है जिसे लोग अपने पास बैठाने से गुरेज करते हैं। जी हाँ, एक मासूम सी बच्ची, हम बच्ची कहें या उसको बेटा या बेटी कहें, क्या कहें, अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों ने जो खिताब दिया है वो किन्नर का खिताब दिया है। किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जिसे लोग अपने पास बैठाने से भी गुरेज करते हैं। और बात अगर छोटे बच्चे की हो, उसके पालन पोषण की हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसे कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। अनाथ आश्रम में बच्चे को कोई फेंक कर चला गया। बहन जी के पास कॉल आया और वो महाराष्ट्र से जाकर, यानी बुलंदशहर से, यूपी बुलंदशहर से महाराष्ट्र तक का सफ़र तय किया। उसके बाद वो बच्चा इनकी गोद में है। नमस्कार, मैं हूं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। आज बात करेंगे बहन जी से हम। हाँ बहन जी, आप थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में कि बच्चे को किस तरीके से आपने हासिल किया और कहाँ से लेकर? मेरे पर महाराष्ट्र से फ़ोन आया कि बहन जी आप एक किन्नर बच्चा है, हम उसे नहीं पाल सकते, परंतु वो खुद एक आश्रम था। मैं बोली क्यों भैया, आप क्यों नहीं पाल सकते, आप तो और बच्चों पाल ले हो। बोले किन्नर होने के कारण मैं इस बच्चों को नहीं पालेंगे, अगर आपको चाहिए तो बताइए, वरना हम भी इसे इधर उधर कर देंगे। मैं बोली नहीं भैया, इधर उधर मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, इस बच्चे को मैं लेने आ जाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ से बुलंदशहर से टिकट करवा के फिर मैं महाराष्ट्र पहुँची हूँ। महाराष्ट्र से ये बच्चा लेके आई हूँ, किन्नर बच्चा लेके आई हूँ भैया जी। तो ये जिस तरीके से आप बच्चे को लेकर आए हैं, एक आपने बीड़ा उठाया हुआ है। किन्नर समाज के लिए आपने नींव रखाई वहाँ एक घर बनाने के लिए, क्योंकि अभी कहीं भी कोई आश्रम या इस तरीके का मकान तैयार नहीं है कि कहीं अगर जो किन्नर होते हैं उन्हें ठहरने की कोई व्यवस्था हो, वो आप बनाने का बीड़ा आपने उठाया हुआ है। तो आपका नंबर कहीं से उन लोगों ने लेके आपको फ़ोन किया? मुझे मेरा नंबर जो मिला था उन्हें गूगल पर मिला था। उन्होंने गूगल पर सर्च मारा कि भारत का पहला किन्नर आश्रम कहाँ है, तो उसमें मेरा ही नाम खुला था, रंजना अग्रवाल, महिला कल्याण चेतना समिति से। उन्होंने फिर खोला तो मेरा नाम आया, इसी वजह से आपको कॉल किया। तो बच्चे के जो माँ बाप हैं उनका कोई अता पता नहीं? उनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ से है बच्ची, कहाँ से नहीं है, परंतु ये हाँ बोलते रहिए। परंतु ये बच्ची फिर मैंने, ये मेरी बच्ची है, हमारी जितनी बेटी बहनें खड़ी हैं उनकी सबकी ये यशोदा मैया हैं, हम इसकी बच्चे की सारी महिलाएं हम ये सब आपकी समिति से हैं? ये हमारी समिति से ही हैं सब। तो सब लोग आप मिलके पालेंगे इन्हें? जी हाँ, जो होगा वो करेंगे, बिल्कुल पालेंगे। अच्छा जी जी जी। और भी बच्चे आएंगे और भी पालेंगे, परंतु हम कि इन्हें ये चाहते हैं कि सरकार से ना तो इन्हें भीख मांगनी पड़े, ना किसी के असहाय रखना पड़े, ना कुत्तों के हवाले हों, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को तो कोई पालने को भी राजी नहीं है। किन्नर समाज ने भी मना कर दिया। जब आप बहन जी वहाँ गए थे बच्चों को लेने के लिए, तो अनाथ आश्रम में जब आप वहाँ पहुँचे होंगे, उस दौरान उन लोगों ने आपसे, जब आपको बच्चा दिया, लिखत पढ़त में दिया, कैसे वो फॉर्मेलिटी पूरी कैसे की? उन्होंने बच्चों को जो दिया है हमें 100 रुपये के स्टाम्प पे दिया था लिख के, परंतु ट्रेन लेट हो रही थी, उन्होंने बॉन्ड नहीं आ पाया था उनका, तो उन्होंने खाली कागज़ पे साइन करवा लिए हैं मुझसे। मैंने एक विश्वास पर कि मैंने खाली पेज पर साइन भी कर दिए स्टाम्प पर 100 रुपये के, पर मुझे बच्चा लिख लिया। कोई प्रॉपर्टी? अरे वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो मेरा नसीब थोड़ी है ले जा, पर मुझे तो बच्ची की जान बचानी थी ना। जो चाहिए कर दे, ले। क्योंकि आप अकेले गए, आपके हस्बैंड वगैरह? मेरे हस्बैंड गए और मैं गई थी। तो आपके हस्बैंड जो हैं वो कहाँ हैं? वो हस्बैंड ही है। आ जाइए थोड़ा, आ जाइए, आपसे भी बात कर लें। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर गौरव अग्रवाल है। आप भी गए थे वहाँ पे साथ? हाँ जी, मैं भी गया था। आपकी पत्नी इतनी दूर जाती है, खर्चा भी होता होगा? बिल्कुल होता है सर। है ना? आप ये बहन जी मना तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं मना करते। इनसे पूछो, महिलाओं से पूछो क्यों मना नहीं करते? वजह क्या, मैंने जब 7 फेरे ले रही थी ना, पहले ही तय कर ली थी सारी कि वचन लिया है कि शादी करोगे तो मुझे समाज सेवा के लिए मना नहीं करोगे, हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े होंगे। वही आज ये दुख सुख में खड़े ये इसी वजह से पूरा साथ देते हैं आप? हाँ जी सर, यही बात है। हाँ जी। और हमेशा ऐसे ही साथ देते रहे? हाँ बिल्कुल, आगे भी। कुछ बहन जी की ज़मीन गांव के अंदर पड़ी हुई थी, हम वहां गए थे पहले भी, वहां भी हमने जाके कवर किया था, उसे दिखाया भी था। भारत का पहला जो किन्नर आश्रम है वो आपने ही वहां पर नींव रखाई है, और आज महाराष्ट्र से जाकर इस बच्चे की जान बचाई है। इस बच्चे को वो लोग हताहत करने के शायद फिराक में थे, इसी वजह से कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था। जो ज़्यादातर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका पता चलता है, उसके बाद किन्नर उन्हें ले जाते हैं।
मगर इस बच्चे को कोई किन्नर भी लेने के लिए तैयार नहीं था, ऐसा है बहन जी? बिल्कुल जी, कोई किन्नर वहाँ समाज में लेने को तैयार नहीं था। जब भी तो हमें फ़ोन आया कि किन्नर भी नहीं ले रहे जी, छोटे बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को कौन लूट पालेगा, कौन लूट पालेगा, कौन हम नहीं रख रहे। पालन पोषण करेगा, बताइए। कौन करेगा अच्छा, इसका? मासूम सा देखिए बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। अब इसकी क्या गलती है? बताओ, ये इसने आकर धरती ईश्वर ने इसको अगर ऐसा बना दिया प्रभु ने। तो इसकी कोई गलती थोड़ी है। बहन जी आप बताइए क्या कहेंगे आज? हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि दीदी ने आज ऐसे बच्चे को गोद ले लिया है कि जिसके माँ बाप ने उन्हें ज़मीन पे फड़कने के लिए छोड़ दिया, चाहे कुत्ता खाएं, चाहे कोई भी नोचे, जानवर भी खा सकते हैं। और देखो आश्रम वालों ने भी, महाराष्ट्र सरकार के आश्रम वालों ने भी इस बच्चे को अपने पास रखने के ताई मना कर दिया। इस बात को देख के दीदी को हमें बहुत हर्ष है कि दीदी इतनी दूर ट्रेन से यात्रा करके, बीमार महिला हैं और इस बच्चे को जान बचाने के ताई और अपनी परवरिश बिल्कुल देने के ताई के जो हम समाज सेवा कर रहे हैं, सारी बहनें मिलके, हम सारी बहनें इसका पालन पोषण करेंगे, सब मिलके, और जो हम पे आप सब सहयोग मिलके होगा, करेंगे? हाँ, जो हम यानी पे कि सहयोग अब होगा, एक माँ ने छोड़ा है, मगर यहाँ पर करीब 8 माएँ इस वक्त मौजूद हैं। और भी पर आज बहुत दुख होता है। अपने आप को एक नारी कहते में, जिस महिला ने 9 महीने इस बच्ची को पेट में रखा, एक छोटी सी कमी के कारण उसने इसको ऐसे फेंक दिया। तो सर उस नारी के लिए मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि तुमने इस बच्ची को पैदा करके अपने आप को इतना समझा कि बेकार समझा कि इस बच्ची को फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने फेंका है, हम लोग इसको बहुत अच्छा एक अधिकारी बनाएंगे। कुछ नाम सोचा आप लोगों ने? राधे 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 रखेंगे इसका राधे? नाम। राधे नाम रखेंगे। चलिए राधे को फिर से पर- दिखाएं एक बार। राधे को जो है मैं वो सूचना देना बहुत सारी चाहूंगी। माएँ मिल चुकी हैं। हाँ बताइए। मैं सरकार से ये कहूँगी, मैंने अपने गहने बेच के तो नींव रख दी, पर शासन प्रशासन है, भी नहीं कोई जागा साथ अभी नहीं आया, तक। कोई साथ नहीं आया कि बनेगा कहाँ और ऐसे बच्चे रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ बताओ, खाएंगे क्या? अब ये बताओ, हम भी ये है कि यानी अगर कोई मदद भी करना चाहे इस तरीके से तो बहन जी से जो है कांटेक्ट साध सकता है और उनकी मदद कर सकता है। क्या आपका पूरा एड्रेस बता दीजिए एक बार। ये मेरा है डोरी मोहल्ले, पदम सिंह गेट, खुर्जा, परंतु मेरा फ़ोन नंबर है 8534014860। रंजना अग्रवाल। अपने गहने बेचकर जो नींव रखी इन्होंने किन्नर समाज की सेवा के लिए, जो किन्नर आश्रम है उसको बनवाने के लिए, और आज भी भागदौड़ इस तरीके की चल रही है। देखिए लॉकडाउन के बाद में अच्छे लोग परेशान हो चुके हैं, मगर महाराष्ट्र से जाकर दोनों हस्बैंड वाइफ साथ गए और उस बच्चे को लेकर आज आए हैं और पालने का पूरा जिम्मा उठाया है। अगर कोई मदद करेगा तो बेहतर, नहीं करेगा तो भी अपने पास से तो लगाएंगे करेंगे। मैं तो इंसानियत के नाम से जान बचानी ऐसे बच्चों की जो किन्नर बच्चे हैं। समाज नहीं रखेगा, हमें उनकी माँ है, कोई नहीं, हम तो अलग काम करते हैं, ऐसे ही करेंगे, ज़िंदगी बचाएंगे। आज एक लड़की होती कोई भी गोद ले लेता, लड़का होता तो कोई भाग के गोद लेता, परंतु बे औलाद भी ये सोचते हैं कि नहीं हम किन्नर को नहीं पालेंगे। अरे क्या हो गया, इसे पढ़ाओ लिखाओ, तो मैं कहती हूँ अफसर बनेगा बहुत बड़ा कि तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। जो बेटा बेटी रोशन नहीं कर सकता ये किन्नर कर सकते हैं। परंतु क्या होता है, किन्नर समाज क्यों पीछे? क्योंकि इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। हम हैवानियत हो गई हमारे इंसान अंदर। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जैसे बच्चे के बारे में आपने किन्नर समाज को बताया अभी? कहाँ, किन्नर समाज को पता है सबको। अच्छा। कि बच्चा लेने जा रही हैं। हाँ। परंतु नहीं, छोटे बच्चा बोले बड़ा हो जाए तो जब दे देना, मैं जब देंगे इससे तो बहुत बड़ा अधिकारी वगैरह बनाएंगे पढ़ा लिखा के। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक नाटक और आया था। जी आप कुछ कहेंगे? तो कितना बढ़िया उन्होंने संघर्ष करा, माँ ने भी कितना बचाया लड़की को, उसने हर स्थिति में सबको साथ दिया। आज बहन जी ने इस दुख में दुख रखा, आज बहन जी कितना कहाँ से कहाँ लेकर आई हैं, इसीलिए कि मैं अपनी बच्ची को पालूंगी पोसूंगी। ये नहीं कि किन्नर है, मैं ऐसे अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी, और हम सारी माँ इसके साथ हैं। और आगे भी मिलेंगे और आगे भी पालेंगे, हमें हिम्मत है। परंतु मैं योगी सरकार से कहूँगी, योगी जी आप एक सन्यासी हैं, इन बच्चों के बारे में तो सोच लो। आपकी सरकार में आज ही न्यूज़ में निकला है, जब तक योगी सरकार कोई बच्चा अनाथ नहीं, ये ना हमारी गोद में अनाथ बच्चा, कि ऐसे बच्चों को निरे बच्चे आएंगे। एक कम से कम पूरे भारत में किन्नर आश्रम ना बनवा सको तो टैना में तो, एक खुर्जे में तो बनवा दीजिए, जिला बुलंदशहर में तो बनवा दीजिए।
जिसकी हमने नींव रखी है, कम से कम उसको तो पूर्ण करा दीजिए आप। 5 साल आपकी 2022 में पूरी हो जाएंगी। आपने कहीं किसी से कोई गुहार इस तरीके की लगाई, मदद की कि भाई यहाँ कुछ मदद की जाए? हाँ जी, मैंने राज्य मंत्री जी से कही। राज्य मंत्री जी ने इनके लिए शमशान भूमि नहीं थी, शमशान भूमि के लिए एक लेटर लिख दिया था राज्य मंत्री जी ने, जो डीएम साहब को लिखा, डीएम साहब ने मार कर दिया सीडीओ सर को। वो तो गधे पे से सींग उड़ा दिया जी, बिल्कुल भी सुनी भी नहीं उन्होंने। तो ऐसे आला अधिकारी बैठे हैं, बताओ क्या करूँ, किससे गुहार लगाऊंगी यहाँ जाके, किससे कहूँगी? बस एक मेरे तो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये अगर लखनऊ जाऊँ और योगी जी से कहूँ, सीधे संपर्क करना चाहते हैं हम योगी सीधा जी से। संपर्क करना चाहते हैं योगी। चलिए, फिलहाल आप अपने संघर्ष जिस तरीके से कर रहे हैं उस संघर्ष में आप जो है लगे रहिए, और ऊपर वाला आपको आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आपकी मदद भी ज़रूर होगी, सरकार भी एक दिन ज़रूर सुनेगी। और किन्नर समाज के लिए भी जिस तरीके से आपने कदम उठाया है, शायद सरकार भी देख ले इसे और इनकी मदद हो जाए। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।